औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पैगम्बर अकरम का इरशाद गरामी है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लन तबरुदा अबदा, कि बेशक मेरे हुसैन की शहादत और कत्ल की वजह से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत और गरमाइश पैदा होगी जो कभी भी ठंडी नहीं हो सकती, जो कभी भी ठंडी नहीं होगी। ये हरारत जो मोमिनीन के दिलों में पैदा हुई है, मुहर्रम में अपने उरूज को पहुंच जाती है। अज़ाख़ाने आबाद होने लगते हैं। जहाँ जहाँ मोमिनों की बस्तियाँ हैं, बल्कि जहाँ जहाँ मुहिब्बान अहले बैत बसते हैं, वहाँ खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अज़ाख़ाने आबाद होने लगते हैं। जगह जगह मातम हुसैन की सदाएं आने लगती हैं। ये एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ यूँ जो मुहर्रम करीब आता है, आप देखते हैं कि नासबियों, खारजियों और यजीदियों के चेहरे मुरझाने लगते हैं, और यूँ जो मुहर्रम करीब आता है, उनके दिलों में बुग़्ज़ आले मोहम्मद की आग भड़कने लगती है, और वक्त के गुजरने के साथ साथ इस आग में शिद्दत आना शुरू हो जाती है। जितना जितना मुहर्रम करीब आता है, ये आग शदीद तर होती जाती है, और आखिर इसके शोले ज़ाहिर होना लगते हैं। और आप देखते हैं कि मुहर्रम से पहले ही हर साल इधर उधर से मुतालबे शुरू हो जाते हैं। हुकूमत शियों के जुलूसों पर पाबंदी लगाए, इनके जुलूसों को बंद करे, और कभी कहते हैं हम इन जुलूसों को इस दफ़ा निकलने नहीं देंगे। ये हर साल ऐसा होता है। ये सब दर हकीकत बुग़्ज़ आले मोहम्मद का शाखसाना है। और आप कुछ अरसे से मुलाहज़ा कर रहे हैं कि इस यजीदी, नासबी और खारजी टोले ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अपना सर उठाना शुरू किया है, और नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर बदतरीन दुश्मनान अहले बैत के कसीदे पढ़ते हैं और उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। और ये कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि खारजी मुल्ला ने, हरामी मुल्ला ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में गुस्ताखी की, और कई दुश्मनान अहले बैत ने उसकी हिमायत की। इसी तरह फिर आपने देखा कि चंद खारजियों और नासबियों ने मिलकर पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के नाम पर एक बिल पेश किया, और वो बिल पास करवाया। ये सब बुग़्ज़ आले मोहम्मद के नमूने हैं। इसलिए मैंने इन मजालिस में मौजूदा हालात के पेश नज़र जिस मौजू का इंतखाब किया है, वो है हुब्बो बुग़्ज़ आले मोहम्मद। और इंशाअल्लाह इन मजालिस में अपनी बिसात के मुताबिक इस मौजू से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं से गुफ्तगू की जाएगी। सलावत। देखिए, अहले बैत पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में दो मसाले हैं। एक मसला है अहले बैत की अज़म, अहले बैत के मनसब का, और दूसरा मसला है अहले बैत की
अज़मत और उनसे मोहब्बत का। जहाँ तक पहले मसले का ताल्लुक है, यानी अहले बैत का मनसब, इसके बारे में मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। तमाम मुसलमान अहले बैत के लिए एक जैसे मनसब के कायल नहीं हैं। चुनांचे शियायान हैदर कर्रार का नज़रिया ये है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले बरहक और बिला फस्ल खलीफा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा शियायान हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैगम्बर अकरम का बिला फस्ल खलीफा मानते हैं, लेकिन दूसरे मुसलमान इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैगम्बर अकरम के बाद चौथा खलीफा मानते हैं। तो ये मुसलमानों का इख्तिलाफ अहले बैत अलैहिस्सलाम के मनसब के बारे में है। जहाँ तक दूसरे मसले का ताल्लुक है, यानी अहले बैत की अज़मत और उनसे मोहब्बत वाला मसला, तो इसमें मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता और तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आले मोहम्मद से मोहब्बत करना हर मुसलमान का फरीज़ा है और तमाम मुसलमान बिल इत्तेफाक और बिल इजमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत के कायल हैं। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो अहले बैत की अज़मत का कायल ना हो और अहले बैत से मोहब्बत ना रखता हो। इसका मतलब ये है कि ये जो दो मसले मैंने आपके सामने पेश किए, इनमें से जो पहला मसला है यानी अहले बैत के मनसब वाला मसला, ये मसला है ईमानी मसला, और जो दूसरा मसला है यानी अहले बैत की अज़मत और उनसे मोहब्बत वाला मसला, ये है इस्लामी मसला। यानी अगर कोई शख्स अहले बैत के मनसब का कायल नहीं है तो वो सिर्फ दायरा ईमान से खारिज होगा, सिर्फ शियों और मोमिनों की सफ से खारिज होगा। वो इसके बाद भी मुसलमान है। लेकिन जो शख्स अहले बैत की अज़मत का कायल नहीं है, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता बल्कि अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, वो सिर्फ दायरा ईमान से खारिज नहीं है बल्कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है। क्योंकि अहले बैत की अज़मत और उनकी मोहब्बत वाला मसला एक इस्लामी मसला है, इस पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। लिहाजा जो शख्स इस्लाम का दावा करता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है, वो मोमिन तो क्या मुसलमान भी नहीं है। और ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स खुदा और रसूल से मोहब्बत का दावा करता हो और खुदा और रसूल की महबूब तरीन हस्तियों से बुग़्ज़ रखता हो? ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स इश्क़ रसूल का दावा करे लेकिन जिन हस्तियों की मोहब्बत को कार रिसालत की उजरत करार दिया गया है उनसे बुग़्ज़ रखता हो? यही आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पेश की, इसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, ये सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। खिताब पैगम्बर अकरम को है कि मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि मैंने तुम तक इस्लाम को पहुँचाने के लिए, दीन को पहुँचाने के लिए जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जितने मसाइब और आलाम तहम्मुल किए हैं, खुलासा पूरे कार रिसालत के मुकाबले में मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, किसी उजरत का मुतालबा नहीं करता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करना। तो इसके बाद क्या इस चीज़ की गुंजाइश रह जाती है कि कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहे, अपने आप को आशिक रसूल कहे, इश्क रसूल में अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, और उधर जिन हस्तियों की मोहब्बत को कार रिसालत की उजरत करार दिया गया है उनसे बुग़्ज़ रखता हो? ये मुमकिन नहीं है।
इसीलिए और मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के ज़ैल में बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है, और ख़ास तौर पर ऐसे मुफस्सिरीन जिनको अहले बैत की कोई फजीलत गवारा नहीं होती, जिनसे अहले बैत की कोई मनकबत बर्दाश्त नहीं होती, उन्होंने खामखा कुर्बा के माने को उलझाने की कोशिश की है और कुर्बा के मार और मसादीक के बारे में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा किए हैं। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल जो अहले सुन्नत के 4 इमामों में से एक हैं, उन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइल उस सहाबा में, इमाम अहमद बिन हम्बल जो अहले सुन्नत के 4 इमामों में से एक है, उन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइल उस सहाबा जिल्द 2 सफ़ा 669 669 हदीस नंबर है 1141 1141। उन्होंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल की है। इब्न अब्बास रावी हैं, कहते हैं कि लम्मा नज़लत कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, क़ालू मन क़राबतुना हाउला अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, तो सहाबा किराम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब की गई है? तो हुजूर ने फरमाया, क़ाल अली व फ़ातिमा वब्नाहा अलैहिमुस्सलाम, अली, फ़ातिमा और फ़ातिमा के 2 लाल हसन और हुसैन। तो इस हदीस से वाज़ेह हो गया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने वाज़ेह कर दिया कि पैगम्बर अकरम के जिन कराबतदारों की मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया गया है, उनसे मुराद ये 4 हस्तियाँ हैं, अली, फ़ातिमा और हसन व हुसैन। लिहाजा इन 4 हस्तियों की मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया गया है। अब कौन अंदाज़ा लगा सकता है इन 4 हस्तियों की अज़मत और इनकी मकाम व मंजिलत का, कि एक तरफ पूरा कार्य रिसालत है और दूसरी तरफ इन 4 हस्तियों की मोहब्बत, और इस मोहब्बत को पूरे कार्य रिसालत की उजरत करार दिया गया है। इसीलिए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के मशहूर व मारूफ मुफस्सिर, उन्होंने अपनी मारूफ तफसीर मफ़ातिहुल गैब, जो अत-तफ़सीरुल कबीर के नाम से मारूफ है, उन्होंने अपनी तफसीर में इस आयत करीमा के ज़ैल में ये बहस करते हुए कि कुर्बा से मुराद क्या है, फरमाया कि किसी शख्स की आल वो होती है जिसका उसके साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ और सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी हो। यानी किसी शख्स की आल वो लोग होते हैं जिनकी उस शख्स के साथ सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी हो, सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ हो। और कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अली, फ़ातिमा और हसन और हुसैन से बढ़कर पैगम्बर अकरम के साथ किसी की रिश्तेदारी नहीं है। जितना ताल्लुक़ इनका पैगम्बर अकरम के साथ है और किसी का नहीं है। कहते हैं फ़वाजब अन यकूनु हुमुल आल, इसका मतलब यह है कि बस यही 4 हस्तियाँ आल हैं, आले पैगम्बर यही 4 हस्तियाँ हैं, और इन्हीं 4 हस्तियों की मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया गया है। इसके बाद कुर्बा के माने के बारे में बहस करते हैं कि कुर्बा के मुख्तलिफ मानी मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, और आखिर में नतीजे के तौर पर फरमाते हैं कि इन कुर्बा का माना जो भी हो, बहरहाल इन 4 हस्तियों का कुर्बा के अंदर दाखिल होना यकीनी है। कुर्बा का जो भी माना हो, यकीनन ये 4 हस्तियाँ कुर्बा के अंदर दाखिल हैं, बाकियों के बारे में शक है। लिहाजा इन 4 हस्तियों की मोहब्बत बहरहाल अजर रिसालत करार दी गई है। और इसके बाद
फिर उन्होंने कई दलाइल से यह साबित किया है कि इन 4 हस्तियों की मोहब्बत वाजिब है। एक दलील तो यही आयत करीमा कि चूँकि इन 4 हस्तियों की मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया गया है, लिहाजा इनसे मोहब्बत करना वाजिब है। दूसरी दलील उनकी ये है, कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा से बहुत मोहब्बत थी। फातिमा से आपको बहुत ज़्यादा प्यार था, हत्ता कि यहाँ तक फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी युज़ीनी मा युज़ीहा, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस काम से फातिमा को अजियत पहुंचती है उससे मुझे अजियत पहुंचती है। जो शख्स फातिमा को अजियत पहुंचाए उसने मुझे अजियत पहुंचाई, लिहाजा फातिमा का दर्द मेरा दर्द, फातिमा की अजियत मेरी अजियत। और इसी तरह ये बात यकीनी है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली और हसन हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जिस तरह फातिमा से मोहब्बत थी, इसी तरह इन 3 हस्तियों से भी मोहब्बत थी। और ये ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों के दिन मुसल्लम और कतई है, इसको साबित करने के लिए दलाइल की ज़रूरत नहीं है। और जब ये साबित हो गया कि पैगंबर अकरम को इन 4 हस्तियों से वालिहाना मोहब्बत थी, तो दूसरी तरफ पैगंबर अकरम की पैरवी और आपका इत्तिबा हर मुसलमान का फरीज़ा है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि पैगंबर अकरम की पैरवी करे और आपका इत्तिबा करे। और कुरान करीम ने जगह जगह इस बात पर जोर दिया है। मसलन एक जगह फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो। तो बस पैगंबर की इत्तिबा करना हर मुसलमान का फरीज़ा है। तो 2 चीज़ें, नंबर 1, पैगंबर अकरम को इन 4 हस्तियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। नंबर 2, कुरान करीम ने जगह जगह इस बात पर जोर दिया और ये बात वाज़ेह है कि हर मुसलमान का फरीज़ा है कि वो पैगंबर अकरम की पैरवी और आपका इत्तिबा करे। नतीजा ये निकलेगा कि बस हर मुसलमान का फरीज़ा है और हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ बनता है, उस पर वाजिब है कि वो पैगंबर अकरम की पैरवी करते हुए और आपका इत्तिबा करते हुए इन 4 हस्तियों से मोहब्बत करे। ये दूसरी दलील। तीसरी दलील उनकी ये है, फरमाते हैं कि नमाज के तशहुद में जहाँ पर पैगंबर अकरम पर दरूद भेजना वाजिब है, इसी तरह आपकी आल पर भी दरूद भेजना वाजिब है। और हर मुसलमान अपनी नमाज के तशहुद में ये पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आल मुहम्मद, के लिहाजा हर मुसलमान जब नमाज के तशहुद में इस तरीके से आले रसूल पर दरूद भेजता है तो ये एक बहुत ही ख़ास किस्म की और स्पेशल किस्म की ताज़ीम और तकरीम है जो सिर्फ आले रसूल को हासिल है, सिर्फ आले मोहम्मद को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है। ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने फरमाया जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो बस इसके नतीजे के तौर पर फरमाते हैं, इन दलाल को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, कुल्लु ज़ालिका यदुल अला अन्ना हुब्बा आले मुहम्मदिन वाजिबुन। इन तमाम चीज़ों से ये साबित हो जाता है, इन तमाम चीज़ों से ये वाज़ेह हो जाता है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। सलावत पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इसके बाद आखिर में इमाम शाफ़ी का एक शेर नकल करते हैं। इमाम शाफ़ी जो अहले सुन्नत के 4 इमामों में से एक हैं, इनको आले मोहम्मद से बड़ी मोहब्बत थी और जगह जगह इसका इजहार करते थे और आले मोहम्मद की मोहब्बत और अक़ीदत में अशआर कहते थे, कसीदे पढ़ते थे। और ज़ाहिर है कि दुश्मनान अहले बैत को ये बर्दाश्त नहीं था
और खारजी और नासबियों ने उनको राफजी कहना शुरू कर दिया। जैसा कि आजकल ये खारजी और नासबी टोला हर मुहिब अहले बैत को राफजी कहता है। इन्होंने इमाम शाफी को भी राफजी कहना शुरू कर दिया। इमाम शाफी ने इनके जवाब में चंद अशआर कहे और चंद अशआर के ज़रिए इनको जवाब दिया। उसमें से एक शेर ये है, इनका ना रफ़दन हुब्बो आले मुहम्मदी फ़स्सक़लानो फल यशहद सक़लान अन्नी राफ़िज़ी। इनका ना रफ़दन हुब्बो आले मुहम्मदी फल यशहद सक़लान अन्नी राफ़िज़ी, कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत, आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत रखने से इंसान राफिजी बन जाता है, तो कायनात के जिन्नो इंस गवाह रहें कि मैं राफिजी हूँ। सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बस इस सारी बहस का नतीजा वाज़े हो गया कि आले मोहम्मद से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ऊपर, हर मुसलमान का फरीज़ा है, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। और जब तक कोई इंसान इन चार हस्तियों से मोहब्बत न रखता हो, उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं है और उसे मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। आखिर में एक बात कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस बहस के दौरान एक हदीस की तरफ इशारा किया कि पैगम्बर अकरम ने फरमाया, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी युज़ीनी मा युज़ीहा, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस काम से फ़ातिमा को अजियत पहुँचे उससे मुझे अजियत पहुँचती है, लिज़ा फ़ातिमा का दर्द मेरा दर्द है, फ़ातिमा की अजियत मेरी अजियत है। ये हदीस तकरीबन मुसलमानों की अक्सर मुस्तनद और अहम किताबों के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ ताबीरात के साथ मज़कूर है और तकरीबन मुसलमानों के नज़दीक ये हदीस मुसल्लम है और सब मुसलमान इसको कबूल करते हैं। इस हदीस के अल्फाज बड़े वाज़े हैं कि पैगम्बर अकरम ने फरमाया, जिसने फ़ातिमा को अजियत पहुँचाई उसने मुझे अजियत पहुँचाई। अब मेरा हर बाज़मीर और बागैरत मुसलमान से ये सवाल है कि एक हरामी मुल्ला ने ये चंद दिन पहले बतूल की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की, तो क्या इससे उसने बतूल को अजियत पहुंचाई या नहीं? अगर अजियत पहुंचाई है, क्योंकि यकीनन पहुंचाई है, तो पैगम्बर अकरम ने फरमाया, जिसने फ़ातिमा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई। तो इसका मतलब ये है कि इस मलाऊन मुल्ला ने ये गुस्ताखी करके सिर्फ बतूल को अजियत नहीं पहुंचाई, सिर्फ मोमिनीन के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने पैगंबर अकरम की ज़ात गरामी को अजियत पहुंचाई है, उसने पैगंबर अकरम के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब ये देखते हैं कि जो शख्स पैगंबर अकरम को अजियत पहुंचाए उसके बारे में कुरान करीम क्या कहता है, कुरान करीम क्या फरमाता है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। परवरदिगार फरमा रहा है, और आयत के अल्फाज निहायत वाज़े हैं, तवज्जो कीजिएगा, आयत के अल्फाज बहुत वाज़े हैं कि बेशक जो लोग खुदा और उसके रसूल को अजियत पहुँचाते हैं, दुनिया और आखिरत में उनके ऊपर खुदा की लानत है और खुदा ने उनके लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो बस नतीजा ये निकला कि जो शख्स फ़ातिमा को अजियत पहुंचाता है, जो शख्स फ़ातिमा को तकलीफ पहुंचाता है, उसके ऊपर लानत भेजना खुदा की सुन्नत है। यही वजह है कि इस गुस्ताखी के बाद आपने देखा किस तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में गैरतमंद मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, उनकी तरफ से किस तरह इस मलाऊन मुल्ला के ऊपर लानतों की बुछाड़ हुई है और किस तरह पूरी दुनिया में ये जलील और रुसवा हुआ है। जी हाँ,
पैगंबर अकरम को फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी और पैगंबर अकरम को फातिमा से वालिहाना मोहब्बत थी। यहाँ तक कि फरमाया फातिमा तो बादा तो मिन्नी योजीनी मा योजीहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे हर उस काम से अजियत पहुँचती है जिससे फातिमा को अजियत पहुँचे। और मुसलमानों ने पैगंबर अकरम के इस फरमान का बड़ा पास किया। जी हाँ, पैगंबर अकरम को फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी। पैगंबर अकरम को फातिमा से वालिहाना मोहब्बत थी। यहाँ तक कि फरमाया फातिमा तो बादा तो मिन्नी योजीनी मा योजीहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस काम से फातिमा को अजियत पहुँचे उससे मुझे अजियत पहुँचती है। फातिमा की अजियत मेरी अजियत है। और मुसलमानों ने पैगंबर अकरम के इस फरमान का बड़ा पास किया और उन्होंने पैगंबर अकरम के फरमान की इस तरह लाज रखी कि सन 11 हिजरी में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। यही मदीना है, यही बतूल का घर है, बतूल का दरवाज़ा है, बाहर मुसलमानों का एक मजमा है, मुसलमानों का एक जत्था है। शायद आप ये समझें कि मुसलमान आए होंगे बतूल को उसके बाबा की ताज़ियत पेश करने के लिए, मुसलमान बतूल को ताज़ियत पेश करने के लिए आए होंगे। नहीं, ये ताज़ियत पेश करने के लिए नहीं आए, ये आए हैं बतूल के घर का घेराव करने के लिए, बतूल के घर का मुहासरा करने के लिए। बतूल के घर का मुहासरा हो चुका है, ये लश्कर आया है अली को गिरफ्तार करने के लिए। बिहारुल अनवार के अंदर रिवायत है, जिल्द नंबर 30 सफ़ा गालिबन 293 है। जो लश्कर को लाने वाला यानी सरदार लश्कर खुद बयान करता है, कहता है मैंने दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई, अली को बाहर निकालो। अंदर से बतूल दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हुई। ये मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम किसके दरवाजे पर जमा हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि किस दरवाजे पर आवाजें बुलंद कर रहे हो? कहता है मैंने कहा बतूल अली को कहाँ छुपा रखा है, अली को बाहर निकालो। और अगर अली को बाहर ना निकाला तो क्या होगा? कहता है मैं लकड़ियां जमा करूंगा, मैं लकड़ियां जमा करूंगा। अज़रम तो हा नारन, मैं इस घर को आग लगा दूंगा। व ओहरे को मनफी हा, और घर वालों को जला कर रख दूंगा। अज़ादारों, ये रिवायत बड़ी सख्त है, इसके जुमलों को जबान पे लाना बड़ा मुश्किल है, मैं इशारों के साथ बयान कर रहा हूं। कहते हैं मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा और इस घर को जलाकर राख कर दूंगा, और घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं इनको जलाकर रख दूंगा। कहता है मैंने दरवाजे को खोलना चाहा, बतूल ने दोनों हाथों से दरवाजे को रोका। अब जुमला बड़ा सख्त है। कहता है मैंने कोड़ा उठाया, फज़रब तो कफ़े हबिस्सौत, मैंने बतूल के हाथों पर इस जोर से कोड़ा मारा कि बतूल की चीख बुलंद हुई। अभी बतूल संभली न थी। फरकस्तुल बाब, मैंने दरवाजे को जोर से लात मारी। अब पीछे से दीवार, आगे से जलता हुआ दरवाजा, दरमियान में बतूल। अब बतूल पर क्या गुजरी होगी? बतूल की चीखें बुलंद हुई, या अबता, या रसूल अल्लाह, ए मेरे बाबा, ए मेरे प्यारे बाबा, मैं तेरी बेटी फातिमा हूं, मेरी खबर लीजिए, देखिए मुसलमानों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। या फातिमा तो खुजी, या फिज़्ज़ा तो खुजीनी,
ए फिजा मेरी मदद को पहुंचिए, मेरा पहलू जख्मी है, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून।